welcome you all to my YouTube channel. So my dear students, our today's topic is class 9th history. Our topic is first World War and the Russian Empire. अभी जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था, जो ज़ार थे हमारे, ब्लडी संडे, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन यूरोप में, मतलब कि एम्पायर में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वहाँ के ज़ार का जो पार्ट था, जो वो लोग चला रहे थे कि नहीं, ज़ार को ही ज़ार जो ऑर्डर करेंगे उन्हीं को लोगों को मानना पड़ेगा, वही रूल्स बनेंगे, कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं खड़ी होगी, कोई काउंसिल ऐसा नहीं होगा। तो फिर धीरे धीरे क्या उन्होंने, जब लोगों ने अपोजिशन मतलब उनके अपोजिट खड़े हुए, तो उस टाइम में ड्यूमा बनाया और ये सारी चीज़ें हुई। तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम में कह लो तो कि दोनों तरफ से लड़ाई थी, यूरोप के अंदर भी और यूरोप के बाहर तो लड़ाई हो ही रही थी। उसमें दो जो पार्टीज से, दो अलायंस जो थे, जो एक सेंट्रल पार्ट था वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की का था, और जो दूसरा था वो फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का था। ठीक है, उस टाइम में देखो क्या हुआ कि सिचुएशंस जब देखिए कि सारे लोग इतने अगेंस्ट होते जा रहे, जिनको नहीं समझ, मतलब कि अलग अलग काउंसिल बनाओ इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए, बहुत सारी डिमांड। तो ज़ार ने बोला कि चलो इसको हम अपनी तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ज़ार क्या बोले कि हमें जो भी ये हमारे कोर्ट है, हमारे कोर्ट इन द सेंस कि हमारी जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, जिनको कमांड मैंने किसी और को दे रखा है, वो सारे कमांड मैं संभालूंगा। इनिशियली द वॉर वॉज पॉपुलर इन रशिया एंड द पीपल सपोर्टेड ज़ार निकोलस II। उस टाइम में तो ये था कि उनके अगेंस्ट नहीं है। चलो, द ज़ार हैड डिसाइडेड टू टेक द कमांड ऑफ द रशियन आर्मी इनटू हिज ओन हैंड। अब क्या कि कोई ड्यूमा और कोई काउंसिल, कोई ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा मेरे कहने पे होगा, जो भी चीज़ें होंगी, लड़ाई जो करना है, जो वॉर में चीज़ें जो यूज़ होंगी, कैसे हमारी आर्मी जाएगी, ये सब चीज़ें कौन हैंडल करेगा, मैं हैंडल करूँगा। अब क्या हुआ, तो धीरे धीरे पूरे रशिया को वो बोले कि और कोई कंट्रोल नहीं करेगा, मैं करूँगा। अब सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी, बहुत सारे, मतलब कहीं ना कहीं इसी का नतीजा था कि मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड। ठीक है, तो उस टाइम में वो लोग, बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो बैटल फील्ड में अपना, मतलब कोर्ट, वो अपना छोड़ के वो वहाँ पे चले गए। जो हमारी ज़ारीना थी, अलेक्जेंड्रा जो थी, वो भी जर्मन की थी। ठीक है, तो अब लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा कि अपोजिशन पार्टी की में भी वो हैं, उस साइड की हैं, ठीक है, और हम लोग इस साइड के हैं, तो हमारे ज़ार हमारे फेवर में नहीं हैं। धीरे धीरे करके लोगों के अंदर ये आने लगा कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लोग और भी ज़्यादा, और जो उनके एडवाइज़र थे रास्पुतिन, उनसे भी लोगों को अलग एक, कह लो तो एक एनिमी वाली फीलिंग आने लगी कि नहीं, ये हमारे हित में नहीं हो रहा है काम, ये जो भी हो रहा है वो उन लोग के बेनिफिट के लिए हो रहा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो लोग हैं जो सपोर्ट करते थे ज़ार को, अब सपोर्ट करना बंद कर दिया। वार ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न साइड में, ईस्ट वेस्ट जो भी कह लो कि दोनों साइड में जो वॉर हो रही थी, दोनों के अलग अलग तरीके थे। जैसे कि जो वेस्ट साइड के लोग ट्रेंचेस में आते थे, मतलब कि आप कह लो तो वो जो टैंक्स कहते हैं ना, उसमें आते थे, और उनकी जो आर्मी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा थी। और इस साइड के लोग भी, मतलब वो लोग तो बहुत ही, उनसे कह लो तो कि बहुत, उनकी स्ट्रेटजी जो थी बहुत अच्छे तरीके से थी, बहुत अच्छे तरीके से डील करते थे वो बैटल फील्ड को और बैटल को भी। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी लेकिन लेके आते थे, उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी लेके आई। और एक यही रीज़न है कि धीरे धीरे ये जब कैजुअलिटी बढ़ती गई और वहाँ पे किसी और का कंट्रोल नहीं था, सिर्फ रशिया के ज़ार का था, यही रीज़न है। एक बड़ा शॉकिंग हुआ क्या कि रशिया के लोगों को लगता था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वॉर में वो लोग हार गए। डिफीट ऑफ रशियन आर्मी, डिफीट ऑफ रशियन आर्मी वॉज शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 और 16 के अराउंड में, और लगभग 7 मिलियन रशियन कैजुअलिटीज़ हुई 1917 तक। और अब क्या, वो लोग बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करने लगे ज़ार को कि नहीं, हमें ये चाहिए ही नहीं, ये हमारे हित के लिए नहीं है। ठीक है, अब उस टाइम में बहुत ज़्यादा लोग, मतलब कि कह लो कि इतने ज़्यादा लोग जब मर गए थे फील्ड में, बैटल फील्ड में, तो उस टाइम में क्या हुआ कि जितने अच्छे लोग थे वो तो आर्मी ज्वाइन कर लिए।
अब जो जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जो ट्रेड्स थे, जो क्रॉप्स थी, वो सब वेस्ट हो रही थी। तो ज़ार ने क्या बोला कि अब कोई और कंट्री आके अटैक करे इन सारी चीज़ों के लिए, हम इसे खुद ही ख़त्म कर देते हैं। उसने खुद ही ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी और जो सिचुएशन थी गवर्नमेंट की और जो ज़ार की, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई। सब लोग उसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे अब ऑब्वियसली। और अब कोई भी सोल्जर चाहता नहीं था आर्मी को ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि हम अगर आर्मी ज्वाइन करेंगे तो एज ऑब्वियस क्या होगा कि हमारे ज़ार ऐसे ऐसे रूल्स बताएंगे कि हमें वो तो हारना ही हारना है। ठीक है, इस वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा? बहुत ज़्यादा असर पड़ा। क्यों? क्योंकि लेबर्स कम हो गए। अब वही फिर से ब्रेड वेड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, लोग परेशान हो लगे, बेसिक नीड्स भी उन लोग की फुलफिल नहीं हो पा रही थी। द वॉर हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड जर्मन्स। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज़ के गुड्स अदर जगह सप्लाई हो रहे थे वो भी बंद हो गए। रेलवे लाइन जो स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे वो भी ब्रेक डाउन हो गई, क्योंकि कोई लोग ही नहीं बचे थे जो वहाँ पे काम करे और जो ये चीज़ें चला सके। एबल बॉडीड मैन वर इन्वॉल्व इन द वॉर। इट लेड टू एक्यूट लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल गुड्स बिगेन टू शट डाउन। ठीक है, अब एसेंशियल गुड्स जो भी थे, छोटे छोटे शॉप्स जो थे, वो सब कुछ बंद हो गए थे आना। मतलब अभी भी ब्रेड्स वगैरह के लिए जो वहाँ पे सिचुएशन थी वो क्या थी कि लंबी लंबी लाइंस बेसिक नीड्स के लिए लगानी पड़ती थी और फूड की स्कैर्सिटी बढ़ती जा रही थी। बहुत ज़्यादा अमाउंट में कह लो तो कमी होने लगी। जो ग्रेन्स की सप्लाई थी वो बंद हो गई थी कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक आया, मतलब कि वहाँ की एक जगह का नाम है पेट्रोग्रेड। ठीक है, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इसको इस नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी वहाँ पे। ठीक है, अब समझो तो वो कंडीशन ऐसी थी कि जितने थोड़े बहुत क्रॉप्स जो बचे भी थे वो भी क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। अब लोगों के अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ने लगा कि हमारा सब कुछ लॉस हो रहा है, ऐसे तो पूरा का पूरा रशिया ही ख़त्म हो जाएगा, हम ही लोग ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, एक वहाँ पे रिवर का नाम है नीवा। ठीक है, तो उसके राइट बैंक साइड में वो नीवा के वर्कर्स वगैरह ये सब छोटे छोटे क्वार्टर्स, फैक्ट्रीज और ये सब रहते थे। और लेफ्ट बैंक के साइड में कौन रहता था? फैशनेबल एरियाज था। मतलब क्या कि वहाँ पे ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, ड्यूमा मीटिंग वाली जहाँ पे होती थी, वो विंटर पैलेस थे, ये सारी चीज़ें थी। फरवरी 1917 देयर वर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड इन रशिया। बताया अभी मैंने। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड एंड द हैवी स्नो एंड फ्रॉस्ट मेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स वेरी डिफ़िकल्ट। पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट वाले थे वो अब बिल्कुल वो भी अपोजिट हो गए ज़ार के। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ज़ार चाहता था कि जो ड्यूमा है उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। यानी कि ज़ार प्लान में था कि हम ड्यूमा को क्या करें, सस्पेंड कर दें। ऑन 22 फरवरी और लॉकआउट, पूरा 22 फरवरी को समझो तो पूरा लॉकडाउन हो गया। फैक्ट्री, जब वर्कर्स गए तो फैक्ट्रीज बंद हो गई। तब क्या हुआ कि 50 फैक्ट्रीज कह लो तो मतलब कि उनके सारे लोग स्ट्राइक पे उतर गए कि ये चीज़ें नहीं चलेंगी। और उस टाइम में कुछ वुमेन्स भी थी जो लीड कर रही थी। ठीक है, फैक्ट्रीज को लीड कर रही थी, तो वो स्ट्राइक में लीड कर रही थी। 22 फरवरी को ही जो भी औरतें थी कह लो तो वहाँ पे उस टाइम में जब शॉर्टेज हो गई वर्कर्स की, तो लेडीज़ भी काम करना स्टार्ट कर दी। तो कई फैक्ट्रीज ऐसे थे जहाँ पे वुमेन्स जो हैं वो लीड करती थी स्ट्राइक्स को। तो उसी डे को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी दिन से स्टार्ट हुआ इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाना ऑन 22 फरवरी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का, जो रशियन एम्पायर हम पढ़ रहे हैं उस पर 22 फरवरी को ऐसा लॉकडाउन हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई कि 22 फरवरी को हम वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या किया, हमारे ज़ार ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, वर्कर्स को निकाल दिए। ठीक है, फैक्ट्रीज़ को वहाँ से हटा दिया, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कह लो तो एक आग की तरह पूरा फैल रहा था कि ये हम लोग को पूरा का पूरा क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, कर्फ्यू लग गया। अब लोग, कर्फ्यू क्यों लगा? क्योंकि वर्कर्स जो थे अब वो बिल्कुल परेशान हो गए थे और वो इतना ज़्यादा मतलब उनके अंदर कह लो तो गुस्सा भरा हुआ था
कि अब वो धीरे धीरे इस चीज़ को कब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और स्ट्राइक से उसके बाद से कर्फ्यू लगाना पड़ा उनकी भीड़ को देख के। जितनी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी सबको चारों तरफ से घेर लिए थे सारे वर्कर्स की, वो अपने डिमांड के लिए हर जगह कह लो तो बोर्ड्स स्लोगन के साथ लिख के लगे थे, जैसे कि जो बेसिक नीड होती है हमारी ब्रेड, हमारी वेजेस, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए, इन सारी चीज़ों का लगने लगा। ठीक है, उस टाइम फिर जैसे ज़ार ने एक बार और पहले किया था कि क्या करा दो, इन पे अटैक करा दो, तो सबसे ज़्यादा जो सेवलरी थे वहाँ पे वो लोग क्या बोले, वो रिफ्यूज़ कर दिए कि नहीं हम इन पे गोलियां नहीं चलाएंगे। जो पुलिस थी उसने मना कर दिया कि 24-25 तारीख को, जैसे 22 तारीख को जो वुमेंस डे का स्ट्राइक हुआ उसके बाद से सिचुएशन बिगड़ती गई, लोग और ज़्यादा इकट्ठा होते गए। उसके बाद से कल से 24-25 फरवरी को क्या हुआ, इवनिंग में वो बोला कि एक काम करो सबको ख़त्म कर देते हैं, ना रहेंगे लोग ना होगी भीड़। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लोग जो पुलिस थी वो मना कर दी कि हम इन पे अटैक नहीं करेंगे। इसी का कुछ रीज़न था कि उस टाइम में कुछ ऑफिसर्स भी मारे गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, 25 फरवरी को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया उसने। लोगों के अंदर अब गुस्सा बढ़ गया। जब ये ड्यूमा सस्पेंड हुआ, हटाया गया, तो अब जितने पॉलिटिशियंस थे जो कुछ उसके सपोर्ट में भी थे, अब सारे लोग उसके अगेंस्ट होने लगे। ठीक है, अब जितने डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, कह लो कि नीवा के रिवर के किनारे सारे लोग उसको चारों तरफ से घेर रखे थे कि हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, हमें हमारी नीड चाहिए, आप इसको फुलफ़िल करो। पुलिस हेडक्वार्टर्स जो भी थी वो बोला कि आप अटैक करो, पुलिस हेडक्वार्टर ने मना कर दिया। ठीक है, कि नहीं इससे हमारा बहुत कुछ डैमेज होता है, हम इस बार ये चीज़ नहीं करेंगे। और हर जगह जो भी स्लोगन्स वगैरह थे वो सब लोगों ने यही आवाज़ उठाई कि हमारे वर्किंग आवर्स को कम करो, हमारे डेली वेजेस को दो, ठीक है, ब्रेड्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को आप ईजिली अवेलेबल कराइए। The government tried to control the situation and called out the police once again, but the police refused to fire on the demonstrators. बताया ही कि उन्होंने मना कर दिया था, जितने सेवलरी थे हमारे वो मना कर दिए कि हम इन पे फायर नहीं करेंगे। An officer was shot at the barracks of regiment. अभी मैंने बताया ये चीज़। 3 order regiments revolted. अब देखो क्या हुआ, धीरे धीरे स्ट्राइक वर्कर्स जो थे वो लोग बढ़ते गए। ठीक है, उन लोग की तादाद बढ़ती गई कि नहीं अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद से ये सिचुएशन आ गई कि पूरे की पूरी मतलब कह लो कि लोगों की ही आर्मी बन गई थी। अब क्या हुआ, इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुआ कि ज़ार वहाँ से भाग गए। मार्च की बात है ये। ठीक है, उसके बाद से एक सोवियत, जैसे पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से जाना जाता है, कि लोग एक काउंसिल बनाए। एक सोवियत चाहिए था कि अब तो कोई नहीं है, इतने ज़्यादा लोग हैं, इसको संभालने के लिए कोई तो चाहिए, तो चलो एक टेम्पररी कह लो तो एक सोवियत एक काउंसिल बनाया गया ड्यूमा मेट में, और उसका नाम क्या दिया गया, पेट्रोग्रेड सोवियत। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो भी मतलब फरवरी के बाद से कह लो तो ये प्रोविज़नल गवर्नमेंट के नाम से इसको जाना गया, कि अभी फ़िलहाल के लिए हमारे देश को चलाने के लिए प्रोविज़नल गवर्नमेंट है जो हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए ये चीज़ हमारे हित में सोचेगी। 2 मार्च को तो ज़ार हमारे वहाँ से चले गए। सोवियत लीडर्स जितने भी थे, एक ये मतलब कह लो कि एक असेंबली इकट्ठा की। असेंबली के बाद से ये पेट्रोग्रेड सोवियत जो आया रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन में, एक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पेट्रोग्रेड सोवियत कैसे आया। उसके बाद से उसको हम बेसिक नाम जो हम कह रहे हैं उनको क्या दिया गया, प्रोविज़नल गवर्नमेंट बोला गया। ठीक है, ये ऑफिशियल्स थे, आर्मी ऑफिशियल्स, इंडस्ट्री, सब मतलब हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये एक कह लो तो कि एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की तरह आ गया था वहाँ पे। ठीक है, और धीरे धीरे करके तब फिर सिचुएशन सही हुई। उसके बाद से जो ये वर्कर्स मूवमेंट था ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। ठीक है, अब बताएंगे हम आगे अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब ये तो थी कि मार्च अप्रैल वाली बात है, अब अक्टूबर में चलते हैं कि अक्टूबर में क्या हुआ। ठीक है, इसके लिए अब ये वाला वीडियो जो है मैं मतलब ये वाला जो आपका टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।